मगध के सबसे बड़ा जिला गया, यानी जब कह सकते हैं गया में 10 विधानसभा है और जनसुराज के कार्यकर्ता गया जिले के 10 विधानसभा में अपने पार्टी के लिए तत्पर खड़े हैं। जनसुराज के कार्यकर्ता गांव-गांव जा जाकर लोगों को बताने के प्रयास कर रहे हैं। गया जिले के शेरघाटी विधानसभा के क्षेत्र में जनसुराज के रंजीत अग्रवाल जो कार्यकर्ता हैं लोगों से संवाद कर रहे हैं। देखिए कैसे सभी को हाथ में कैलेंडर दे देकर लोगों को समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि जनसुराज आएगा तो आपको क्या कुछ देने वाला है। तो वीडियो के माध्यम से चलिए आपको सुनाते हैं बाकी क्या कुछ बता रहे हैं, कैसे लोगों को समझाते हैं जनसुराज के नेता। वीडियो में बने रहे। धर्म का बंधन है, जनसुराज में आए सभी का अभिनंदन है। सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि जनसुराज है क्या, जनसुराज का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जनसुराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज्य, को ही हम लोग जनसुराज कहते हैं। ये एक राजनीतिक दल है। पूरे बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में जनसुराज उम्मीदवार उतारने जा रही है, जो पूरा बिहार को तस्वीर बदल देगा। बेहतर बिहार होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हर समस्याओं का समाधान होगा, एक नया और खूबसूरत बिहार का निर्माण होगा। तो सबसे पहले अभी चुनाव तो आया नहीं है, चुनाव नवंबर में होगा, लेकिन जनसुराज एक व्यवस्था लाई है जो आपके क्षेत्र में जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से लेके उम्र उसका 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। पटना के सत्याग्रह आश्रम में एक ट्रेनिंग चल रहा है, जो मोबाइल चलाने का ट्रेनिंग चल रहा है। 5 दिन का ट्रेनिंग है, वहाँ रहना खाना सब फ्री है, आने का भाड़ा भी मिलेगा और जाने का भाड़ा भी मिलेगा, सब फ्री है। जैसे ही 5 दिन वहाँ से आप ट्रेनिंग लेके आइएगा तो आपका नौकरी लग गया। आपका उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गया हो तो आपका बेटा हो, भतीजा हो, भाई हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, तो हम लोग चुनाव जीतने से पहले, सरकार बनाने से पहले 1 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, जिसका उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए। आप लोग को उसका नंबर हम दे देंगे, जो जाना चाहता है वहां जाइए, ट्रेनिंग लीजिए और बिहार बदलने में अपना सहयोग कीजिए। अच्छा, अब बात दूसरा है कि जनसुराज की जब सरकार बिहार में बनेगी तो बिहार में 5 परिवर्तन आएगा। पहला परिवर्तन है युवाओं का पलायन बंद होगा। अब युवाओं का पलायन कैसे बंद होगा? आपके क्षेत्र से रोजी रोटी के तलाश में कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है, कोई चेन्नई जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है, तो वहाँ बिहारियों से काफ़ी भेदभाव होता है। बिहारी कह के लोग अपमानित करता है। अब बिहार से क्यों जा रहा है भाई? जब बिहार में फैक्ट्री रहता, उद्योग रहता, धंधा रहता, काम रहता, तो दिल्ली मुंबई लोग जाता परिवार छोड़ के? जी नहीं जाता। तो हम लोग की जब सरकार बनेगी तो फैक्ट्रियों का जाल बिछेगा, युवाओं का पलायन बंद होगा और 10 से 15 हजार रुपया कमाने का, रोजी रोटी का गारंटी जनसुराज की सरकार करेगी। यानी 15 हजार कमाने के लिए आपको बिहार से बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हम लोग लिखित रूप में हम आप लोग को दे रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो बिहार में 5 परिवर्तन आएगा। पहला, युवाओं का पलायन बंद होगा। दूसरा, जो माता पिता जिसको वृद्धा पेंशन के रूप में अभी बिहार सरकार 400 रुपया पेंशन देती है, जो हम लोग भिकमंगा राशि के रूप में उसको मानते हैं। इस जमाना में 400 का कोई मोल है? चाची बताइए आप ही, 400 से कुछ होगा है? जब हमारी सरकार बनेगी, जनसुराज की सरकार बनेगी, तो ये राशि 400 से बदल के 2000 कर दिया जाएगा। पूर्ण गारंटी के साथ जनसुराज की सरकार आएगी तो आपका पेंशन 400 से 2000 हो जाएगा, गारंटी के साथ हम लोग बता रहे हैं। तीसरा, महिलाओं को सस्ता ऋण मिलेगा। जो महिला काम करना चाहती है, हाथ में हुनर है, कला है, लेकिन काम धंधा करने के लिए पैसा नहीं है, तो महिलाओं को क्या करेगा? सरकार अपने गारंटी पे बैंक से ऋण दिलवाएगा। जो अगर 1 लाख रुपया आप लेते हैं बैंक से ऋण काम धंधा व्यापार करने के लिए, तो 1 साल में मात्र आपको ब्याज के रूप में 4000 देना पड़ेगा। तो साल भर में 1 लाख का 4000 ब्याज ज्यादा होता है भैया? कुछ होता है? तो 1 लाख से आप 4 लाख कमाइए, 5 लाख कमाइए, 2 लाख कमाइए, आपके मेहनत और किस्मत पर निर्भर करता है, आपके कर्म पर निर्भर करता है। तो महिलाओं को व्यापार करने के लिए, अच्छा पूछिएगा कि पैसा वाला के कार्रवाई कौची? तो धंधा कमी है जी। कोई मुर्गी पालन करेगा, कोई बत्तख पालन करेगा, कोई गाय पालन करेगा, कोई दूध का व्यापार करेगा, कोई थ्रेसर मशीन बैठावेगा, कोई खाद बीज का दुकान खोल देगा। धंधा हजार है, करने वाला का कमी नहीं है, पैसा का कमी है।
तो जब जन स्वराज की सरकार आएगी, व्यवस्था परिवर्तन होगा, तो महिलाओं को सस्ता ऋण मिलेगा, जो बिहार में बदलाव में एक बहुत सहायक सिद्ध होगा। चौथा है, आपके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त विकास करेगा। जब हमारी जन स्वराज की सरकार बनेगी तो आपके बच्चों को 15 साल तक सभी गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, जो नेतरहाट के तर्ज पे होगा, जिसका शिक्षा विश्व स्तरीय होगा और ये बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। आज की इस महंगाई में बढ़िया स्कूल में पढ़ाने के लिए बढ़िया पैसा लगता है, और बढ़िया पैसा हर लोगों के पास है नहीं। सरकारी स्कूल का हालत खस्ता है, सरकारी स्कूल का मास्टर खुद अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो जब सरकारी स्कूल का अच्छा हालत रहता तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता? आप लोग बताइए, सरकारी स्कूल का हालत खराब है कि नहीं है? तो खराब है, तो हम लोग उस चीज को विश्व स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। सभी गरीब बच्चों को 15 साल तक का शिक्षा मुफ्त देंगे। आपका बच्चा पढ़ लिख के डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, अधिकारी बनेगा, स्कूल का मास्टर बनेगा, तब ना आपका समाज में नाम रोशन होगा और तब ना अपने परिवार का विकास होगा। इसलिए हमारे बातों को गौर से सुनिएगा, ये सब चीज आपको काम आएगा। बिहार बदलाव में एक चीज बहुत जरूरी होगा। फिर क्या है, आप लोग का खेतिहर इलाका है, खेती करने के लिए जो नकदी फसल का जो खेती करेगा उसको, उसके लिए हम लोग का एक व्यवस्था आएगा सरकार बनने के बाद, जो मजदूरों को व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त होगा। जो खेती करेंगे, रोपाई होता है तो मजदूर का टना टनी होता है, तब मजदूर का व्यवस्था हम लोग बिल्कुल मुफ्त देंगे किसानों को। हम लोग मनरेगा से उसको जोड़ देंगे, और जब मनरेगा से जोड़ देंगे तो आपको खेती में वो काम करेगा। तो कैसा लगा सुझाव जन स्वराज का? सुझाव कैसा लगा जन स्वराज का? है पांच जो जब सरकार आएगा जन स्वराज का तो 5 परिवर्तन आएगा। 5 परिवर्तन कैसा लगा आप लोगों को? ठीक लग रहा है, लेकिन जब होती तब ना। एक बात कह देते हैं चाची, अभी वोट नहीं पड़ रहा है, अभी सरकार नहीं बन रहा है, चुनाव होगा नवंबर में, लेकिन जन स्वराज के बारे में आप लोग को समझाने आए हैं, बताने आए हैं। आप लोगों का जो वृद्धा पेंशन है बनवे नहीं किया तो व्यवस्था कमजोर है।